हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारी एक नई न्यू ब्लॉग में। तो भाई कैसे हैं आप यूट्यूब फैमिली, बताइए। हम तो भाई ठीक हैं। तो आप लोगों की कृपा है भाई, तो हम तो अच्छे हैं और आप भी अच्छे होंगे भाई। तो आइए और देखो हमारे आज हम फर्स्ट ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। भी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना भाई। तो ऐसा है, हमने फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है आज। तो देखो, आप कहते थे ना कमेंट में, दीदी अपनी रियल यानी कि बताओ, रियल में बताओ क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो हम आपको बताएंगे। अब आज तो फर्स्ट ब्लॉग, तो आगे का जो ब्लॉग होगा हम उसमें आपको ज़रूर बताएंगे अपनी रियल ज़िंदगी के बारे में। तो अभी तो फ़िलहाल हम बताने जा रहे हैं। तो अभी तो हम फ़िलहाल में बताने जा रहे हैं भाई आपको कि हमारे यहाँ देखो क्या हुआ है कि अभी तो फ्रेंड, हमारी दो आई भैंसी का, तो अब हम जा रहे हैं दूध उठन धरने के लिए। तो अब दूध धरेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे कि देखो कैसे रखो जाता है दूध। और देखो बने रहो, हमें ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आए, वो बहुत ही। देखो दूध दही मठा खाने से कितनी वो बढ़ती है। तो फ्रेंड देखो, देखो फ्रेंड, ये रहे उपले। तो ये हम रखेंगे बरोसी में। तो देखो बरोसी ये हमारी टूट गई है भाई। ये बरोसी मिट्टी नहीं मिलती है तो हम कहाँ से बनाए लें। मिट्टी हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है मिट्टी की, क्योंकि कोई तलैया लैया है ना, तो वहाँ से हम अपनी मिट्टी लाएं और ये चीज़ बना सकें। तो देखो फ्रेंड, जो बरोसी है, बरोसी में हमने आग सो लगाए दी है। अब जब आग सो लग जाइए तब हम दूध रखे हैं अड़िया में। तो देखो फिर हम तभी आगे बढ़ेंगे। देखो पहले जो बरोसी जब हम कंडा से लगाए थे हमने, अब देखो अड़िया लाएंगे तब आग सो लग जाएगी। तब फ्रेंड देखो दूध रखो जाइए। तो फ्रेंड हो जहाँ में अगर दूध रखने से बहुत बड़े फ़ायदा हैं, क्योंकि अगर जहाँ में बरोसी में दूध रखो तो फ्रेंड जहाँ में मलाई ज़्यादा पत्ते यानी जारी, हमारी भैया गांव में जारी बोली जाती है। तो जब जारी ज़्यादा पड़ेगी तो फिर जारी अगर ज़्यादा पड़ेगी तो फिर जहाँ में मक्खन बहुत निकलेगा। तो जहाँ में निरो मक्खन निकलेगा फिर बनेगा घी। फिर घी बनाओ जा तो फिर भैया घी खाए के तो बॉडी ही बनती है, देसी घी खाए के। तो अब हम जहाँ दूध रखे थे बने रहो भैया। तो देखो फ्रेंड, हम जब 20 रुपया की चाय छानने वाली छलनी लाए थे, 1 महीना ना पाओ और तौले जो टूटे गई। जा देखो, इतनी ठग विद्या ही होती बाजारों में। 20 रुपया की छलनी दी और सब जो टूटे गई, इतनी जल्दी निकल जाते हैं। तो फ्रेंड देखो, हमने रखे तो दूध उठने के लिए, और अब जो दूध उठ जाए वो तब फिर शाम को 9 बजे करीब जमाएंगे। जब जो खूब ही लाल लाल जारी फट जाएगी यहाँ में तब जमाएंगे हम, क्योंकि अगर ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद रहेगा तो फ्रेंड जहाँ में जारी ना निकलेगी, और जारी ना निकलेगी तो फिर जहाँ में माखन ना निकलेगा, और भैया मक्खन ना निकलेगा तो फिर बताओ कैसे दूध वो घी होएगा। तो ताकि वजह से अब हमने दूध रखे था। और अब भाई आप लोग कमेंट करते थे कि दीदी आप क्या बताना चाहती हो, बताओ बताओ भाई। तो हम क्या बताएं हम आपको कि आप कहती हो कि हम भाई अंदर से बहुत रहते हैं और बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। तो भाई कुछ नहीं, ऐसी बातें थी उसमें, तो हम आप लोगों से शेयर करना चाहते थे। तो आगे भी हम बताएंगे भाई कि क्या बात थी क्या बात नहीं थी। तो भाई बहुत ही अजीब कहानी है, वो हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए अपने ब्लॉग में भाई। तो जब आप देखेंगे ना तो आपको अच्छा ही लगेगा, और आप सुनेंगे भी हमारी जो थी रियल कहानी वो। तो बने रहिए आप ब्लॉग में, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप बने रहें, क्योंकि ऐसा था कि यानी कि लगभग में शादी के 4 साल बाद ही हमारा डिवोर्स हो गया था, 7 साल बाद। तो यानी कि मेरे पास भाई 2 लड़कियां थीं, इसीलिए लड़कियों के पीछे ज़्यादा दिक्कत थी। तो उसमें ऐसा है, बहुत से लोग अभी भी लड़कियों को वो मानते हैं कि लड़का ही होना चाहिए, इसलिए हमारा लड़का हुआ था वो ख़त्म हो गया था। यानी कि वो हमारे मायके में ही ख़त्म हो गया था। तो भाई फिर हमारा उनसे डिवोर्स हो गया, क्योंकि लड़कियों की प्रॉब्लम थी। उन्होंने लड़कियां भी नहीं ली थी और भाई मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी। तो जब
उसके बाद में होने के बाद में यानी कि जब मेरा केस चल रहा था तो तभी दूसरी शादी कर ली थी, यानी कि मुझे पता भी नहीं चला था। तो भाई बताने के बाद में भी बहुत सी प्रॉब्लमें आती हैं, लेकिन जिस घर में सासों की चलती है ना, तो उस घर में बहू की बहुत ही बेकदरी हो जाती है। तो आप लोगों ने कमेंट किया इसलिए मैं बता रही हूँ। लाइव में आप लोग बहुत ही कहते थे दीदी बताइए बताइए क्या बात है, तो मैं आज बता रही हूँ। जैसा मेरे साथ हुआ, यानी कि आज मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, शायद ये फ़ोन ना होते तो आज मैं अपनी बात शेयर ना कर पाती। तो मैं बता रही हूँ। तो भाई आप बने रहें ब्लॉग में। तो आपको आज बता रहे हैं। तो जो यानी कि छोटी थी 2-2.5 साल की, और छोटी वाली तो यानी कि हम जब उस घर में ही नहीं थे, उसका जन्म ही वहाँ पे हुआ था मायके में। तो वो तो यानी कि हम प्रेग्नेंट ही थे तभी घर से हम चले आए थे, हमारा डिवोर्स हो गया था। 4 साल लगभग में हमारा कोर्ट में भी वही चला, लेकिन शादी कर ली, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं। तो बने रहिए आप ब्लॉग में भाई, आपको देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए भाई, और कमेंट में बताइए मैंने सही किया या नहीं किया। उन लोगों ने कई बार मेरे साथ मारने की कोशिश भी की भाई। तो यानी कि मेरी बड़ी लड़की थी, तो नर्स ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए कहा। लेकिन उन लोगों ने यानी कि अक्सर हमारी सास ने, उन्होंने कहा नहीं इसका ऑपरेशन करा देते हैं, जबकि कोई ऑपरेशन की तो कोई बात ही नहीं थी। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती ऑपरेशन के लिए कहा, और फिर उसके बाद में यानी कि हमारे जो मायके से लोग पहुंच गए, फिर वो घर पे ले जाके डाल दिए, फिर उन्होंने कोई बात नहीं पूछी। फिर मेरी मम्मी घर पर ले आई, फिर घर पर ही उसकी भी डिलीवरी घर पर ही हुई, बड़ी लड़की की। फिर भी वो लोग कोई देखने नहीं आए। तो जब नहीं आए तो वही नहीं आए, उनकी मर्जी, हमारा क्या है। तो बस बात ये है कि आजकल लड़कियों को, अब तो बहुत सी जगह लड़कियों को शिक्षित करते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी लड़कों की मान्यता ज़्यादा है कि भाई लड़कों की मान्यता अभी भी ज़्यादा है। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग में, तो हम आपको बताएंगे। तो फिर उसकी भी भाई डिलीवरी होने के बाद में फिर भी नहीं देखने के लिए आए कोई भी। तो फिर हमने वहाँ गए अपने आप से, तो वही घर में ताला लगा दिया और कुछ भी नहीं। और हमारी जो सबसे ज़्यादा सास थी भाई, वही एक खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा ही, यानी कि ना अपने पति की मानती ना लड़के की। तो हम तो भाई बहुत दूर थे, हम तो बहू ही थे। तो फिर उसमें अब भाई जब पीछे से शादी कर ली तो फिर हमारा जाना क्या बनता था। तो भाई उसमें बनाने के लिए फिर उन्हों की हो गई, हमारा डिवोर्स हो गया। हमने बहुत कहा, लेकिन उन लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, क्योंकि मेरे पास भाई 2 लड़कियां थी, इसीलिए। तो हमने अपनी लड़कियों के लिए बहुत मेहनत की, मायके में भी रहकर मेहनत करके अपनी बच्चियों का पेट पाला, हर चीज़। और फिर भाई उन लोगों की भी हर चीज़ सुनते थे वो लोग, बहुत ही हमें ससुराल वाले मारते पीटते थे। जबकि हमारा एक देवर और था, तो फ्रेंड वो ज़्यादा आई, और अब भगवान की कृपा से उसके भी 2 लड़कियां हो गई हैं। तो भगवान, मैं बहुत खुश हूँ कि उसके भी 2 लड़कियां हुई। उसने और उसकी मम्मी ने मिलकर मेरी बच्चियों के साथ बहुत ही बुरा किया। तो अब उसके भी 2 लड़कियां हैं, तो अब वो निकाल ना दे अपनी पत्नी को, तो अब क्यों नहीं निकालता है फ्रेंड। तो मैंने बहुत मुसीबत झेली अपनी बच्चियों के लिए, बहुत ज़्यादा ही। मैंने सिलाई कढ़ाई जो भी कुछ काम आया मैंने वो काम किया, और यानी कि अपनी बच्चियों को दुखी नहीं रहने दिया। स्कूल में
हर काम करने के लिए। मैंने स्कूल में भी सारे काम किए और हर कुछ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं किया कुछ भी। हर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पालन पोषण के लिए ही किया। और जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो यानी कि मेरे 2 बच्चियाँ हुई, 3 बच्चे हुए थे। तो एक लड़का था बीच वाला, तो उन्होंने तब भी मुझे घर से निकाल दिया। तो मेरी माँ मुझे लेके चली आई क्योंकि वहाँ कोई देखने ही वाला नहीं था। तो फिर उसमें भी जब ले आई तो भाई वो भी लड़का हुआ, तो फिर बीमार था, वो तुरंत ही ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी किसी ने इलाज नहीं करवाया। और फिर आगे की और हम बताएंगे आपको मैं कैसे उससे घर से आई, मैंने अपनी लड़कियों का कैसे पालन पोषण किया और कैसे क्या हुआ। तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर मेरा ब्लॉग अच्छी लगे मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियो। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मैंने अपना डिवोर्स वही शादी के बाद, यानी कि उन्होंने जब दूसरी शादी कर ली तो मेरा डिवोर्स तो होना ही था, मैं क्या करती आके। तो मैंने सही किया या गलत। फिर मैंने उन लोगों ने ही मुझे ज़बरदस्ती किया कि डिवोर्स ले लो। फिर मैंने मजबूरी में डिवोर्स ले लिया। तो आप कमेंट में बताएं कि मैंने सही किया है या गलत किया। तो बाय फ्रेंड।